नमस्कार दोस्तों। कई बार हम कई प्रयासों के बावजूद भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर में वास्तु दोष के कारण भी होता है। घर में रखे सामान के स्थान को परिवर्तन से भी आपको फायदा मिलता है। इस वास्तुशास्त्र में घर और अपने जीवन में सकारात्मक लाने के लिए वास्तुशास्त्र का बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं हम घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन से वास्तु टिप्स हैं जो आप अपना सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप भी अगर चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, तो आप अपने समस्त परिवार पर हमेशा ही कृपा बनी रहे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार को पीली वस्तु पहनना, पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियां भी आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए अच्छे से। गेट में मेन बहुत अच्छे से रखना चाहिए कि लगे जो आए तो कहे हाँ कितना अच्छा लग रहा, उसको भी अंदर आके अच्छा लगे, तो माता लक्ष्मी अपने आप आएंगी। घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वह हमारा घर का मेन गेट होता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप भी सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं, तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखें। इससे भी आपके घर में कभी भी किसी प्रकार के रोग दस्तक नहीं देंगे। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। माना जाता है जब भी आप खाना खाने में बैठते हैं तो पहले 5 लोग का भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। दिन में बढ़ोतरी होती रहती। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, और मछली को आटा खिलाएं। पंछियों को भी थोड़ा बहुत दाना डालें। चींटियों को आटा खिलाएं। ऐसा करेंगे तो आपके घर में कम से कम एक बार जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले 5 में से 1 को जरूर भोजन करवाएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है और धन का आगमन होता है। व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए सबसे पहले। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाया जाता है और सभी लगाते हैं। इस पौधे को रोजाना पूजा की जाती है। साथ ही देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांध कर लटका दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों में धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष भी खत्म होगा। सुबह उठकर सबसे पहले घर के मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी का आने के रास्ते खुल जाते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करके बेकार सामान घर में जो उपयोग नहीं होता उसे घर से बाहर निकाल दें। कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। वहीं अगर आप चाहते हैं घर में खुशियां बनी रहे, तो रोज़ सुबह शाम पूजा और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर लगाएं। सुबह शाम घर के में पूजा अर्चना जरूर करें। अगर आप भी खुशियों का आगमन चाहते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं, तो घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति प्राप्त होती है और परिवार के सदस्य को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर अपने बेडरूम में आप डूबता हुआ जहाज, महाभारत युद्ध का हिंसक पशु पंछी की तस्वीर लगा रखी है, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इन्हें तुरंत ही आज ही हटा दें। झाड़ू न लगाएं। आप कभी सूर्यास्त के समय बाद भूलकर झाड़ू न लगाएं। माना जाता है इस कार्य को करने से धन देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और चली जाती हैं, जिससे आपके धन की कमी का सामना करना पड़ता है।
कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात को सोते समय पहले घी में कपूर को डुबो ले लें और ज़रूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुआं पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसलिए आपको यह ज़रूर करना चाहिए। नमक नेगेटिविटी दूर करने का बहुत ही कारगर उपाय है। आप चाहें तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें, ताकि कोई भी उसे देख ना पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण बहुत ही ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान को हमेशा ही काफ़ी शुभ माना जाता है। इस स्थान में भगवान का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेवजह पानी का टपकना धनहानि की तरफ संकेत करता है। अगर नल या टंकियों में पानी टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहीं भी सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करें। ज्योतिष शास्त्र के में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले थे। उसमें से हमारा बृहस्पति ग्रह को भी सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह का मजबूत करने के लिए पोंछे के पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर पोंछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आपको सफलताएं आपके जीवन में आने लगती है। घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर में का वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए। अंधेरे को नकारात्मक और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है और घर में हमेशा सफाई रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में हमारे अन्न धन की कभी कमी न रहे। इसलिए सबसे पहले भगवान को बिना जूठे किए हुए भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किचन में कोई भी जूठा न रखे। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और क्रोध आप पर पड़ सकता है। हिंदू धर्म में अहम माना गया है दान, जिससे कि आपको थोड़ा पुण्य मिले, आशीर्वाद मिले भगवान का। इसलिए अनाज का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तब यह अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं। इससे आपको पुण्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज कराना, अगर आप सक्षम हैं और आप ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन अन्नदान से दे सकते हैं, जिससे आपको पुनः अदृश्य दोषों का नाश हो सके और परिवार में संकटों से बचाव हो सके। यह दान आपको ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी कष्टों से बचाता है। घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवाएं, बदल दें। खराब पड़ी मशीन या उपकरण कबाड़ के रूप में घर में न रखें। उपकरणों से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में मानसिक तनाव, बीमारियां, क्लेश बढ़ता है। घर की उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में फव्वारा रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कई लोग पैसे का लेन देन खाना खाते खाते भी करते रहते हैं। पैसे का लेन देन से जुड़ी जैसी आदतें को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती। रुपए पैसे का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए। इससे आप आर्थिक तरक्की भी करते हैं और आपके व्यापार हो या नौकरी में तरक्की ही तरक्की आती है। सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही अपने हथेलियों के दर्शन करें और प्रणाम करें और बोले मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। हथेली को देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियों से ही हमारा कर्म बनते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है। इसलिए सुबह सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन अवश्य करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए उसी पल। सुबह सवेरे किसी भी पंछी की आवाज़ सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आप उस पंछी के दर्शन भी हो जाए तो यह सोने पे सुहागा होता है। इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आपके घर में खुद आई है। इसका अर्थ है आपका दिन अच्छा रहे और सफलता आपके कदम चूमेगी।
सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है, इसलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं, अपनी कुल देवी को याद करते हैं और प्रणाम मन ही मन करते हैं या स्वयं जाकर प्रणाम करते हैं, यह बहुत ही सफल होता है। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही अगर मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो बहुत ही शुभ होता है। इसका अर्थ आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली। आपके परिणाम आपके हक में ही रहेंगे, आपके ही उसमें रहेंगे। ज्योतिषा अनुसार ग्रह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए अपने घर में सफ़ेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रख लें। इससे परिवार के सदस्यों में बीच में तनाव कम होगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। अगर चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव न हो तो घर के में कदम की पेड़ की लकड़ी छोटी शाखा रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती। इसके अलावा घर में होने वाले क्लेश से मुक्ति पाने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इससे घर में सुख शांति आएगी और आपका जीवन खुशमय बना रहेगा।